पुरानी तारीख के हर दौर में खुद इंसान ने ही हकूक़ इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई है। वही कौमें जो हकूक़ इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का प्रचार करती हैं, जो आलमी सतह पर हकूक़ इंसानी के लिए बड़े बड़े चार्टर बनाती हैं, वही कौमें अपने मफाद के लिए अपने ही वज़ा किए हुए क़वानीन को ख़त्म कर देती हैं। बच्चों का दिन, बूढ़ों का दिन, औरतों का दिन और न जाने किस किस चीज़ का दिन, ये सब शोर सिर्फ इसलिए मचाया जाता है कि मजलूम कौमें उनके इस इंसान दोस्ती के प्रचार से मरूब रहें। हकूक़ इंसानी के इस मौजू पर मुनक़्क़िद होने वाले सेमिनार के मेहमान ख़ुसूसी जनाब बैरिस्टर तौफ़ीक साहब, जो मुल्क के एक नामवर बैरिस्टर हैं और आलमी सतह के ऊपर हकूक़ इंसानी के बहुत बड़े वकील, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। तौफ़ीक साहब। बात दरअसल ये है कि हम सब के कौल फ़ेल में तज़ाद है। हम इस किस्म की तकरीबों में आके बुलंद बांग दावे ज़रूर करते हैं। फ़र्द माशरे की परवाह नहीं करता और माशरा फ़र्द के हुकूक़ का एहतराम नहीं करता। यही वो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम अब तक एक सेहतमंद, एक फ़ाल माशरा तश्कील नहीं दे सके। बहैसियत औलाद के उसके ऊपर कुछ फ़राइज़ फ़ायद होते हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आमतौर पर होता यह है कि माँ बाप औलाद के हुकूक़ से नावाकिफ़ होते हैं, औलाद माँ बाप के हुकूक़ को नहीं पहचानती, शौहर बीवी के हुकूक़ को तस्लीम कर नहीं करता। उसका माहासिल यह है कि हम सब लोग फ़र्दन फ़र्दन और इज्तिमाई तौर पर लोगों के हुकूक़ को पहचानें और अपने फ़राइज़ की बजावरी में कोताही ना करें। ममानी जान, रूसा को यहाँ भेजे ना। आप आके ले जाओ बेटा। ये तुम्हारी सौतेली ममानी जान है। आरफा, आरफा, आपको कितनी बार बोला है ऐसी बातें नहीं कहते। और जब भी मौका आएगा उस पर अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, रफ़ी साहब काफ़ी देर से ऑफिस में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो रफ़ी, कमाल है, तुम यहाँ बैठे हुए हो और मैं वहाँ सेमिनार में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इंसानी हुकूक के बारे में कुछ बातें करने ही मैं तुम्हारे ऑफिस आया हूँ। अच्छा, हाँ, क्या बात है, बोलो। अंजुम, देखो रफ़ी, प्लीज, मतलब तुम्हारी मेरी दोस्ती अपनी जगह, मगर मैं अपने घरेलू मामलात में दखलंदाजी पसंद नहीं करता हूँ। सॉरी। तुम्हारी बीवी मेरे दोस्त की बेटी है। दोस्ती और रिश्तेदारी के फर्क को पहचानते हो? ये फर्क आज से 5 बरस पहले भी मौजूद था, जब तुमने मुझसे यह कहकर अंजुम के लिए शादी की दरखास्त की थी कि अगर अंजुम के बाप के दोस्त हो और उसे बेटी समझते हो तो बाप बनकर मेरी शादी करवा दो। मगर तुमने मेरी दोस्ती का पास कब किया है? एक बीमार
एक नीम पागल औरत से मेरी शादी करवा दी तो दोस्ती की बात करते हो? ये झूठ है। अंजुम एक निहायत शरीफ, तालीम याफ्ता और गैरतमंद औरत है। हाँ, तुम यही कहोगे। मगर बात दरअसल ये है रफी उज़्ज़मा के अंजुम एक ज़हनी मरीजा है बस। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और आगे कुछ और मैं सुनने को तैयार नहीं। अजीब आदमी हो, अपनी बहनों की तो इतनी इज्जत करते हो और बीवी के मामले में तुम। रफी, प्लीज रफी, आखिर उस औरत की जरूरत कैसी हुई को मेरे दोस्तों से मेरी शिकायत करे? इंसानी हुकूक के अलंबरदार तो खूब बनते हो, मगर एक बेसहारा औरत को फरियाद का हक नहीं दे सकते। मैं तुम्हें कह चुका हूं कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही नहीं हूं, अंजुम का सरपरस्त भी हूं। तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो तुम मेरे और अंजुम के निकाह के एक गवाह हो बस। तो प्लीज देखो रफी, बात को आगे मत बढ़ाओ। मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैं इस सिलसिले में आप कोई और बात करने को और ना सुनने को तैयार। फॉरगेट इट। ठीक है, ठीक है। आज के बाद तुम्हारी और मेरी मुलाकात भी नहीं होगी। कम ऑन, तुम मेरी और अपनी 30 साल की दोस्ती को एक अहमक खुसर औरत की वजह से खत्म कर रहे हो? नहीं रफी, अंजुम बीमार है। तुम्हारी बहनें कहती हैं कि वो बीमार है। मैं अपनी बहनों को मां का दर्जा देता हूं और मैं दोस्त की बेटी को अपनी बेटी समझता हूं। गलती करते हो। गलती? तुम्हारी बीवी की मौत के बाद अंजुम से तुम्हारी दूसरी शादी करवाना ही मेरी पहली और आखिरी गलती थी। रफी, देखो रफी प्लीज, बात सुनो। अब सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया। अजीब आदमी हो रफी तुम। देख, अहमद खुदसरात की वजह से इतनी पुरानी दोस्ती छोड़ रहे हो। जी वो विन्ने वहां जाना है। विन्ने वहां जाना है जी। किसने? विन्ने जाना है। अच्छा तुम यहां से जाओ। वो गुस्सा कर रही हैं जी। शराब दीनू बाबा इसको ले जाए यहां से और वो खादिम हुसैन को भेजे। नहीं जी, मैं कहीं नहीं जा रहा, उन्होंने कहीं जाना है। दीनू बाबा, मैंने आपसे कहा ना कि उसको ले जाइए और खादिम को भेज दीजिए। वो जी बड़ी बेगम को कहीं जाना है। क्या? बड़ी आपा को? ओह, मेरे जहन से निकल गया। वो खास बड़ी आपा का डॉक्टर नूरुल्लाह के क्लिनिक में अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से और क्लिनिक बंद होने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है। जा कहें खादिम हुसैन से कि वो बड़ी आपा को ले जाए कार में। वो जी मेरे लिए क्या हुक्म है? कैश लॉस्ट। लो, मैं कोई फारसी तो नहीं बोल रहा, मैं भी तो यही बोल रहा था कि बड़ी आपने बुलाया है। इस वक्त अंदर चला जा, देख नहीं रहा साहब बहुत नाराज है। अरे तो हुआ करें नाराज, आप ही लोग बता रहे थे कि जब वकील थे तो बिल्कुल ठीक थे, अब पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा तू इस वक्त तो अंदर चला जा। क्या वो दीनू बाबा कह दिया खादिम हुसैन से कि बड़ी आपा को ले जाए कार में? वो जी अपनी अंजुम बेगम साहिबा की भी तबीयत खराब है ना। जो आपसे कहा जा रहा है आप वो कीजिए। जाने में मुंह क्या देख रहे हैं? अरे कहाँ मर गया था तू? गाड़ी कहाँ है? देखो जी, मरना तो एक दिन है ही, और रह गई गाड़ी तो खादिम हुसैन से पूछो। अरे हुआ क्या है? क्या खुर्री चरपाई पे नोट लगा के आया है तू?
बस अब मुझे छेड़ो मत। इस कोठी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, सारे ही बदल गए। अरे तेरा सत्यानाश जाए, मुझे डॉक्टर क्या जाना है। देखो बड़ी, 1 2 4 8 बार निकल के 9वीं बार काम कर रहा है इस कोठी में गुल्लू। 10वीं बार गया ना और ये तू तड़ाक तुमने की तो फिर 11वीं दफा आने का भी नहीं। हाँ हे गुल्लू, इतनी जल्दी नाराज मत हो जाया करो। तुम्ही ने तो दिमाग खराब किया है इसका। हाँ, नहीं तो मैं तो 4 दिन के लिए भी तौफीक मियाँ की आती हूँ तो अपना खून जला कर ही जाती हूँ यहाँ से। भाई पुराना नौकर है तो क्या हुआ, सबको जूतियों में पहन लिया इसने। इस वक्त मैं बोल नहीं रहा हूँ, मगर इतना जरूर बोलूंगा बड़ी, तुमने गिनती भी ना सीखी। 365 दिन को हमेशा 4 दिन ही कहती हो। देखा देख लिया तुमने इसको। अरे ये कह रहा है कि मैं 365 दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ। अरे मैं अपने बच्चों को, घर को, मियाँ को छोड़कर इस मासूम बच्चे की खातिर ही आती हूँ। हाय बड़ी, गुल्लू की बात पे नाराज मत हो जाया करे ना, 10 बार आपको समझाया है। हाँ भाई मैं सब समझती हूँ, नौकर की इतनी मजाल कहाँ, ये सब तो हमारी भावच की शय पे करता है ये। रूही, ए बेटी चलो अपने घर चलते हैं। अरे खामा खा यहाँ पे पड़े रहे, खार होते रहे, बातें सुनते रहे, एक की नौकरों की भी कम वक्त की। अरे आफ्ताब, ओ आफ्ताब के बच्चे, अरे कितनी बार समझाया है कि बेटा यहाँ मेहमानों की तरह आया जाया कर। कौन कहता है कि आप अपने भाई के घर मेहमानों की तरह से आया जाया करें। देखो बीवी, ज्यादा मुंह ना खुलवाना मेरा। मैं 8 दिन से यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। इन 8 दिनों में आप 4थी बार मुझसे मुखातिब हो रही हैं। 3 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टरों ने चलने फिरने से मना किया हुआ है। आप नहीं जानती हैं क्या? सब जानती हूँ, खूब जानती हूँ। और मेरे भाई का मुकद्दर, वो पहली वाली थी सदा की बीमार, मर के ही दम लिया। अब तुम आई हो तो तुम भी बीमार। खुदा आरफा की माँ को तो जन्नत नसीब करे, अल्लाह की मर्जी तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा मरने का कोई इरादा नहीं। इन्होंने तो आबे हयात पी रखा है। तमीज से बात करो छोटी। बदतमीजी मैं नहीं कर रही, तुम तमीज से बात करो। देख रही है बड़ी आपा आप इसको? देख रही हो भाई, ऐसी कौन सी बात कह दी इसने जो तुम कह रही हो देख रही है इसको? अजीब घर है, अजीब लोग है। मैं तो इतने अरसे में भी इन लोगों को नहीं समझ सकी। लाली, उरूसा के खाने का टाइम हो गया है। उरूसा के खाने का तो टाइम हो गया है, और यहाँ ये जो बैठी है तुम्हारी सौतेली, इसको कौन खिलाएगा? आरफा सौतेली नहीं, मेरे शौहर की बेटी है, वो रूही और आफ्ताब के साथ बैठकर खाना खाएगी। नहीं, उठ आरिफा, खड़ी हो। आरिफा उरूसा के साथ बैठकर खाना खाएगी। इनायत है आपकी, मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि आरफा मेरे पास रहे, लेकिन ये तो आप दोनों बहनों की पॉलिसी के खिलाफ बात है ना। बेगम साहब, आपका कपड़ा इस्त्री हो गया, आके बदली कर लो। अभी हम उरूसा बीबी को भी खाना खिलाकर तैयार कर देता है। बड़ी बेगम, डॉक्टर का टाइम निकल गया है, कब जाएंगी आप? अरे भाड़ में गया तुम्हारा डॉक्टर और चूल्हे में गई तुम्हारी गाड़ी। तुम घंटे भर के बाद अब आए हो। चलो मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। साहब नाराज होंगे जी, आपको डॉक्टर के पास जाना है। अरे खादिम हुसैन, बड़ी तो डॉक्टर के पास जब जाएंगी जब डॉक्टरों को बेगम तौफीक अहमद के इलाज से फुर्सत होगी। बड़ी आपा, आप अभी तक गई नहीं है डॉक्टर के पास? खादिम हुसैन, मैंने क्या कहलवाया था तुम्हें कि बड़ी आपा को लेके जाना है क्लिनिक पे? भैया कैसा डॉक्टर, किसका डॉक्टर? यहाँ तुम्हारी बीवी आरिफा को उरूसा के साथ बिठाकर खाना खिलाने तक के लिए तैयार नहीं है। सच कह रही हूँ भैया, मैं तो तुम्हारे मारे इस मासूम बच्ची को लेके यहाँ जाती हूँ, वरना ये घर इस काबिल नहीं है कि यहाँ इस बच्ची को लाया जाए, छोड़ा जाए। अब सही कह रही है, मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आरिफा को अंजुम के पास छोड़ा जाए। कोई जरूरत नहीं है उसको। आप छोड़िए, वो आपको डॉक्टर के पास देर हो रही है, मैंने उनको फोन कर दिया, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए, आप जाइए। अरे मेरी दाल। क्यों किया था तुमने फोन रफी को? वो मेरे सरपरस्त हैं। अगर आइंदा मैंने तुम्हारी जबान से सरपरस्त का लफ्ज सुना तो
अच्छा नहीं होगा। मैं तुमको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्तों को फोन करके मेरी शिकायत करती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कौन लगती हो तुम आफा की? माँ, बड़ी और छोटी आपा मिलकर उस बच्ची को बर्बाद कर रही है। हाँ, बर्बाद कर रही है। वो बर्बाद कर रही है जिन्होंने सीने से लगा के पाला है, मां से ज्यादा प्यार दिया है, वो बर्बाद कर रही है। ये आई है बड़ी रफीक बनकर आरफा की। हाँ, मुझसे शादी क्यों की थी? पछता रहा हूं शादी करके। यही सुनना चाहती हूं ना? और कान खोल कर सुन लो कि आज से किसी को फोन नहीं करोगे। क्या मतलब है आपका? मैं किसी को फोन नहीं कर सकती, कहीं जा नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती। आखिर चाहते क्या हैं आप? अच्छी बीवी वही करती जो उसका शौहर चाहता है। मेरे बारे में तो ये फैसला बहुत पहले हो चुका है कि मैं अच्छी बीवी नहीं हूं। बहस? मैं सुनने का आदी नहीं हूं। तुम बहस नहीं करोगी अंजुम। बहस की गुंजाइश नहीं रही है, फैसला होना चाहिए। फैसला? तुम फैसला चाहती हो? तुम? फैसला करना होगा आपको। Oh my God! लावारिस औरत, कमतर। खुदा की शान है कि उसमें इतनी अकड़ कैसे आ गई? खुदा की जमीन पर रहने वाला कोई इंसान लावारिस नहीं होता है बैरिस्टर साहब। ये आप जैसों की भूल है कि खुद को वारिस समझकर खुदा के वजूद को भूल जाते हैं। मत सबक पढ़ा मुझे। तुम एक पढ़ी लिखी जाहिल औरत हो, बस। तुम्हारी जहालत का सबूत है कि तुम मेरे खान के मामलात दूसरों को फोन करके बताती हो। क्या मतलब से आरफा का डिस्कस करने का रफी से? आपकी बहनों ने आपकी बच्ची के दिल में नफरत का बीज बो दिया है। आरफा नफरत करती है मुझसे और उरूसा से। सही करती है। तुम्हें आरफा से मोहब्बत का हक दिया ही नहीं जा सकता। तुम इस लायक नहीं हो। सिर्फ इस कहानी की बुनियाद पर कि मैं आरफा की सौतेली मां हूं। कहानी नहीं अंजुम, तुमने सौतेलेपन के सबूत दिए हैं। वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, झूठ ना बोलने की ताकीद करना सौतेलापन है क्या? अंजुम, मैं तुमसे कह चुका हूं कि आरफा से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा, बस। तो तुम क्या बात करती हो? तुम जो दाइमुल मरीज हो, आए दिन बीमार रहती हो। आरफा तो आरफा, मैं उरूसा के मुतालिक सोच रहा हूं कि उसको भी बड़ी आपा के सुपुर्द कर दूं। मैं समझ में तुम्हारी? आज तो ये कहा है, आइंदा मैं नहीं सुनूंगी। सुनना पड़ेगा, इसलिए कि उरूसा मेरी बेटी है। मैं मर तो सकती हूं, लेकिन अपनी बेटी को आपकी बहनों के हवाले नहीं करूंगी। अगर मेरी बहनों के मुतालिक एक लफ्ज तो क्या मार लेंगे आप मेरा? वो करूंगा अंजुम, मैं कह चुका हूं, मैं वो करूंगा कि तुमको दुनिया के सामने मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ूंगा। और कान खोल के सुनो, अगर इस घर में रहना चाहती हो बीवी बनके, तो वही करोगी जो मेरी बहनें चाहती हैं। कैसा मर्द है ये, जो अपनी बहनों को तो इतना चाहे और अपनी बीवी को जीने का हक भी नहीं दे सकता। ये लोग चाहते हैं कि मैं भी घुट घुट कर आरफा की मां की तरह से जान दे दूं और अपनी बच्ची के लिए कुछ ना कर सकूं। अल्लाह, तौबा तौबा, बहुत जादू टोना चल रहा बीबी, बहुत जादू टोना चल रहा।
करम तेरा, जिंदगी तेरी, जिंदगी तेरी, जीना मेरा। आओ आओ। हाजिर हो गए हैं शाह साहब जी। ले लो ले लो, लो। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, बड़ा सख्त अमर था जो हमने किया था। हाँ, ताज्जुब है, वो औरत जिंदा है अभी तक। हाँ, तावीज तावीज कहाँ डाला था आप लोगों ने? बस यही तो भूल हो गई शाह साहब जी। आपने फरमाया था कि झील में डालना है, लेकिन कराची की सारी झीलें सूखी पड़ी हैं। समंदर में बह गया, लहरें उसे बंगाल तक ले गई। सैलाब, बर्बादी, तबाही फैल गई बंगाल तक। घर में होता तो सब जल जाता, भस्म हो जाता सब कुछ। अब क्या लेने आई हैं? जाएं, जाएं आप दोनों, जाएं। नहीं नहीं शाह साहब जी, नहीं नहीं शाह साहब जी, आपकी जान की कसम है, मेरी जान की कसम है कि अब के तो जो आपका हुक्म होगा मैं अपने हाथों से करूंगी। बीबी, फिर खर्चा करोगी उतना? हाँ शाह साहब जी, करेंगे। हमारे भाई की जिंदगी का सवाल है, हम खर्चा करेंगे, 100 बार करेंगे। हुक्म करें भाई तालू, हुक्म करें, हुक्म करें, हुक्म करें, हुक्म करें। तालूत से बात कर रहे हैं? भाई तालूत बड़े हैं कि जालूत? अरे भाई तालूत बड़े हैं, याद नहीं रहा आपको? पिछली बार बड़ी भाभी की मौत का हुक्म भी भाई तालूत ने दिया था। हुक्म करें भाई तालूत, हुक्म करें, हुक्म करें। चार, आप तो 2 का हुक्म दिया करते थे। नहीं नहीं, माफी माफी, क्षमा क्षमा क्षमा, माफी माफी माफी। जाओ खाओ, अरे पिछड़ जाओ, शादी से पिछड़ जाओ, खाओ। मिलता किधर है? अभी मिल गया है भाई तालूत। कहाँ होते हैं भाई तालूत? अरे किधर होता है? कभी जापान में होता, कभी अमेरिका में होता। हमारे शादी का हुक्म सारी दुनिया में चलता। हाँ, बेशक चलता, बेशक चलता। शादी ले ले ले, मुंशी से कहो कि खर्चा ले 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 ले। गई थी तौफीक अहमद के घर? हाँ गई थी। क्यों, ये भी कोई पूछने की बात है? 100 दफा जाऊंगी अपने भाई के घर। अम्मी अम्मी पैसे दे, बर्गर खाना चला जाएगा। अरे अभी तो खाए हैं तुमने बर्गर, है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? अम्मी देना। 15-20 रुपए के बर्गर खा के बैठे हैं ये लोग। इस मामले पे तो तुम पर ही पड़े। इनसे लो। लो भाई आफ्ताब, रूही को भी देना बेटे। चलो रूही, पैसे मिल गए। गलती तुम बहनों की है, तौफीक अहमद की दूसरी शादी की जरूरत ही नहीं थी। ये तुमने अच्छा कहा, तौफीक अहमद की दूसरी शादी की जरूरत ही नहीं थी। अरे मैं तो दूसरी पे तीसरी करा दूं, मगर मुझे क्या पता था कि अंजुम जैसी ढीठ आ जाएगी इस घर में। भाई पढ़ी लिखी है, वकील है। देखो पढ़ी लिखी और जाहिल औरत में कुछ फर्क तो होता है ना।
मैं आफ्ताब के अब्बा। अरे जानो ना बूझो, एक ही बात कहे चले जाते हो हर वक्त, वकील 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 वकील। बरसों से एक ही रट्टी लगी हुई है तुम्हें। हजारों दफा कह चुकी हूँ कि उसके पास कोई डिग्री विग्री है ही नहीं सिरे से। वकालत के पहले साल में ही तो मेरे भाई की तकदीर फोड़ने आ गई थी हमारे घर। अरे खुदाई खान, बसने दे अंजुम को, एक बच्ची की माँ है। तुमने मुझे खुदाई खार कहा? तुमने मुझे कहा? अरे वो मैं तो ये कह रहा था कि बड़ा खुदाई ख्वार तो मैं हूँ, जो रात दिन बैरिस्टर साहब की बहन के डर से काटता हूँ। मजदूरों के साथ काम करता हूँ ना, दो चार लफ्ज़ तो जबान पे आ ही जाते हैं। देखो तुम मेरी बात मानो, तुम इस बात पे शुक्र भेजो कि आरफा आफ्ताब को मिल जाएगी। सारी दुनिया से तो ठेके लेते हैं और अपनी अकल कहाँ ठेके पे उठा दी आपने? अरे अकलमंद कभी ये भी सोचा कि अगर अंजुम बस गई इस घर में तो फिर क्या होगा? क्या होगा? घर आबाद हो जाएगा। एक बेटी की माँ है, बच्ची भी इज्जत आबरू से पल जाएगी। बच्ची भी पल जाएगी? अरे बच्ची की कौन सी कमी है इस घर में? खुदा रखे मेरी आरिफा जो मौजूद है। हाँ, अगर बेटा होता तो और बात थी। बेटा तो है नहीं, दूसरी बेटी को रख के अपनी आरिफा का हक मारना है क्या? वाह बीवी, तुम बड़ी दूर की कौड़ी लाई। अरे मैं धंधे वाला आदमी, इतनी तेज अकल तो मेरी भी नहीं चलती जितनी तुम्हारी और वो तुम्हारी बहन की चलती है। हम लोग हैं ही अकलमंद और खूबसूरत भी हो। खूबसूरत भी हैं। भाई अंजुम तुम सबसे खूबसूरत। क्या कहा तुमने? वो तुमने फिर अंजुम का नाम लिया मेरे सामने? देखो मैं कह देती हूँ तुमसे, अगर इतनी ही हमदर्दी है उससे तो जाओ उस मुसीबत में पड़ी अंजुम का छुट्टम छुट्टा करा दो हम मूसियों से। इतने घंटे भर की तकरीर में एक ही लफ्ज सही बोला। लफ्ज नहीं, लफ्ज बोलो। अरे अतवार दुरुस्त करो, अतवार। जबान का पीछा छोड़ो। पता नहीं क्या बेवजह की दुश्मनी निकाल रखी है तुम बहनों ने उस मजबूर औरत से। अरे छोड़ो, बैठे रहो, हमदर्दी करते रहो। बड़े आ गए। अरे अंजुम 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 खसकम जहां पाक। बैरिस्टर साहब दफ्तर में है या नहीं है? अभी साहब नहीं आया, बाहर गया है ना। आपका तबीयत ठीक नहीं ना बेगम साहब, जाओ ना उधर में डॉक्टर के पास। कुछ नहीं है लाली, बस इस बंद कमरे में रहते रहते मेरा दम घुटने लग गया है। रूसा कहाँ है? आफ्ताब बहुत तंग करता है। उधर खादम हुसैन का कार्टर में बेबी खेल रहा है बच्चों के साथ में। अरे पत्थर मार मार के सारी खिड़कियों के शीशे तोड़ के रख दिया आफ्ताब ने। ओह एक्सीलेंट। क्या बात है भाई फराज, एक्सीलेंट का सर्टिफिकेट किसे दे रहे हो? यार मुइस, ये देखो। ये अंजुम खान तो टेनिस की चैंपियन रह चुकी हैं। जी, ये अपने बैरिस्टर तौफीक की बेगम। कहाँ से आई ये फाइल? भैया मुझे 5-6 रोज पहले बैरिस्टर रफी साहब ने डुप्लीकेट बनवाने के लिए दी थी। अच्छा, एमए अदब, गोल्ड मेडलिस्ट, मुसव्विरा। वाह भाई वाह, क्या कहने। मगर फराज, तौफीक साहब की बेगम पर्दा करती हैं शायद। फराज साहब, ये फाइल अपने साहब को नहीं देनी है। पता है पता है, अभी बैरिस्टर रफी साहब का फोन इसी के लिए आया था। अच्छा। मिसेस तौफीक को कभी कोठी में आते जाते तो नहीं देखा। बैरिस्टर साहब की एंटीक बहनें तो पर्दा नहीं करती, वैसे काफी तेज चीजें दिखाई देती हैं दोनों। हाँ देखो दिनू, हमारी चुगली मत खाना। अरे नहीं नहीं साहब, आप साहब की दोनों बहनों को जितना भी बुरा कहेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिन्नातनियां हैं, जिन्नातनियां जबरदस्त। मेरे साथ एक दिन दिलचस्प वाकया ये हुआ कि पिछली गर्मियों में दोनों सिस्टर्स कोठी के आंगन में टहल रही थी। मैं जरा देर से ऑफिस आया था, सलाम दुआ हुई तो एक खातून जो गालिबन बड़ी बेगम है बोली, हमारे यहाँ खाना बहुत बच जाता है, आप जूनियर वकील लोग खाकर जाया करें। वैसे यार वो बड़े खुश नसीब, बचा कुछ ही सही, कम से कम बड़ी बेगम ने खाने को तो पूछा। और सुनाओ छोटी की बातें। सारी साहब की कमाई बक्सों में जमा करके रखती है अपनी। आप चाराने मांग कर देखो, आधा घंटे में 20 ताले खोल कर निकाल कर देगी।
अम्मी दे ना मुझे पैसे, अम्मी मुझे मोटर खरीदनी है, अम्मी पैसे दे। अरे तुमको 10 रुपए दिए थे मैंने, वो कहाँ गए? अम्मी वो घर जाऊंगे, अम्मी मुझे और पैसे दे। अरे घर में इतनी मोटरें पड़ी नहीं है बेटे, उनसे खेलो जाओ। नहीं अम्मी मुझे नई वाली मोटर खरीदनी है। अरे छोटी। हाँ बड़ी। अरे इस अनवार अहमद के लाडले से मेरी जान छुड़ा मेरी बहन। आय है भाड़ में गई छोटी, आ रही हूँ बड़ी, क्यों मेरी जान खाए जा रही हो? ये बड़ी ने अच्छा लगाया हुआ है, अभी 10 रोज तो हुए, 2000 रुपए मैंने दिए थे, फिर वही पैसे पैसे पैसे। एक तो इस छोटी को ऐसा मरज है ताले डालने का कि ताले के इश्क ने मुकद्दर में भी ताले डाल दिए, लेकिन वो समझती नहीं है। क्यों मार रहे हो पापा का? तुम हटो अम्मी मुझे। अरे मामू ने ठेका नहीं ले लिया है तुम्हारे पैसों का, खिलौनों का। एक मुझको देखो, आए हाँ अच्छा खासा पर्स लेके घर से चली, तख्त पे रख के भूल गई। बढ़िया आपा, अगर मुनासिब समझे तो ये 100 रुपए मुझसे ले लीजिए, ले लीजिए ना। चलो तुम कह रही हो तो ले लेती हूँ। आसमान से बारिश नहीं होती है नोटों की। घर का खर्चा भैया की अमानत समझ के पाई पाई संभाल के रखती हूँ। और हाँ, उरूसा के लिए 2 रुपए का रिबन भी चाहिए होता है तो चिट्ठी लिख के भैया के दफ्तर जाती है। अब ये 100 रुपए का खर्रा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? बस करो छोटी। छोटी कभी किसी औरत के दुख को नहीं समझ सकेगी। बीवी बनती, माँ होती तो शायद पता चलता। आए मेरा जी जला रही है। अरे मुझे ताने दे रही है ये औरत। अरे मेरी शादी नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे कोई है, कोई है, भैया को बुलाओ। आए भैया, देखो क्या सुन है भैया। इतनी ज़हीन, तजुर्बेकार, ताकतवर औरतें जो भाइयों, बेटों और शोहरों को कठपुतलियों की तरह से नचा सकती है। जरा सी मिस्बत सोच होती तो इस माशरे को कितना ताकतवर बना सकती थी। लेकिन अफसोस। भैया अफसोस और मातम किस बात का कर रही हो तुम? ये हमारा नसीब है कि हमारा भाई हमारे कहने पे चलता है, और ये तुम्हारा मुकद्दर है कि इतनी डिग्रियां रख के भी शौहर को ना अपना सकी। अगर मैं आप जैसियों को नहीं बदल सकी ना, तो फिर शायद कोई भी नहीं बदल सकेगा। सुन रही हैं? सुन रही हैं इस औरत की बातें? सुन रही हूँ। ये लीडर तो बन सकती हैं, लेकिन हमारी भावज बनने के लायक नहीं है ये। हमारे मियाँ बड़े मद्दा हैं इनके। अल्लाह उनको ऐसा ही रखे। पिछले 2-3 दिनों से मैं आपका इंतजार करती रही भाई। माफी चाहता हूँ भाभी, क्या करूँ, रोज इरादा करता था आने का, मगर कोई ना कोई मसला हो जाता था। क्यों, खैरियत तो है ना? वैसे अंजुम की बीमारी का सुना था उनकी तबीयत खराब है। कई बार मैंने फोन भी किया। भाभी, तबीयत से ज्यादा उनका दिमाग खराब है, परेशान करके रख दिया सौरभ ने मुझे। बिस्किट ले जाओ। साहब बात तो यह है कि आपका घर वाहिद घर है जहाँ आके मुझे थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता है। अब आप कहाँ आते हैं? पहले तो 2-4 दिन में एक आध बार चक्कर लगा लिया करते थे, अब तो मुद्दत तो शक्ल ही नहीं नजर आती। परसों फरहत भी इस कदर याद कर रहा था आपको। हाँ तो फरहत मियाँ है कहाँ, नजर नहीं आ रहे। स्कूल में स्पोर्ट्स हो रहे हैं भाई, बड़े मसरूफ हैं। तो उसका मतलब है कि बाप की तरह से बेटों को भी खेलों का शौक है। बहुत ज्यादा। मैं इसलिए नहीं रोकती कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। अच्छा करती है भाभी आप। वैसे साहब बात यह है कि जिस तरह से मसरत मरूम की मौत के बाद जिस हिम्मत और बहादुरी से आपने बेटी की परवरिश की है, तो मैं तो आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। हाँ भाई, जब औलाद सामने आ जाती है तो बहुत से जहर पीना पड़ता है। अब अगर मैं मसरत के भाइयों से झगड़ा मोल लेती तो आज तक मुकदमेबाजी चलती रहती। काश हमारी बीवी अंजुम भी मसलों को इसी तरह से देखती और समझती। भाई अंजुम मुझसे कहीं ज्यादा बासलाहियत और पुरएतमाद औरत है। अरे ये सब कहने की बात है भाभी, वो महज एक जिद्दी और खस्सुर आ रहा था। उसने मेरी जिंदगी में जहर घोल के रख दिए, इतने मसले पैदा किए कि मैं पागल हो रह गया हूँ। खुद सरी और खुद एतमादी के फर्क को समझना चाहिए। इसका मतलब है कि मर्द अपनी खुद एतमादी से हाथ धो गए? नहीं भाभी, अंजुम खुद एतमादी की आड़ में मेरी बहनों को मुझसे जुदा करना चाहती हैं, मेरी जिंदगी से
मेरे घर से निकालना चाहती हैं। आप भी जानती हैं भाभी के बाप की जिंदगी में मैं माँ बहनों की शक्लों को तरस गया था। मेरी बीवी के इंतकाल के बाद मेरी बच्ची आरफा की परवरिश किसने की है? ये बहनें तो थी, एक ने घर संभाला, एक ने मेरी बेटी को देखा। मगर अंजुम को मेरी बहनों की शक्लों से नफरत है। उन्होंने एक हवा बनाया हुआ है मेरी बहनों का। नहीं भाई नहीं, अंजुम आपकी बहनों को आपकी जिंदगी से नहीं निकालना चाहती है, लेकिन एक तालीम याफ्ता बासलाहियत औरत को अपनी, अपने शौहर की, अपने बच्चों की जिंदगी अपने अंदाज से गुजारने का हक तो होना चाहिए ना। हाँ, मगर उनका ये हक उनसे कोई नहीं छीन रहा है। ये सब कहने की बातें, बल्कि उल्टा वो मेरी बेटी आरफा के हक को मानने को तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? ये सही कह रहा हूं भाभी। आरफा मेरे घर में तो नहीं रह सकती। अगर अंजुम का बस चले तो अंजुम तो मेरी बेटी को एक वक्त का खाना खिलाने की रवादार नहीं है। इसलिए मैंने घर बसाया था, इसलिए की थी ये दूसरी शादी। आप बहुत परेशान मालूम हो रहे हैं। देखें, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं मैं। क्या? आप जरूर कहें। अगर मेरा कसूर है तो आप मेरा कसूर बताएं मुझे। देखें तौफीक भाई, छोटी गैर शादीशुदा है, आपके घर में रहती है, ये आपकी भी मजबूरी है, छोटी की भी मजबूरी है। लेकिन जहाँ तक बड़ी का ताल्लुक है, वो शादीशुदा हैं, उनका अंजुम की ज़िंदगी में इस तरह दखल अंदाज करना बिल्कुल नामुनासिब है। अरे भाभी, ये सब गलत बातें, ये सब महज ढोंग है। बड़ी आपा अगर आरफा की परवरिश ना करे तो कौन करेगा? तंग आ चुका उन बातों से, पागल करके रख दिया मुझे। रोज की किल 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 किल। बीबी जी, फरीद बाबा की दादी का फोन आया है। अच्छी बात है, मैं आ रही हूँ। तौफीक भाई आप 1 मिनट बैठें, मैं 1 मिनट में। नहीं भाभी, आप इत्मीनान से फोन सुन लिए, मुझे भी देर हो गई, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पता नहीं क्या करने जा रहे हैं तौफीक भाई अपनी जिंदगी के साथ। भाई खादिम हुसैन इस वक्त घर नहीं गए? दाल में कुछ काला है गुल्लू। हैं? क्या मतलब? वैसे बेगम साहब की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं कोई अभी घंटे भर पहले तो उनको खाना दे के आया हूँ। मुझे तो साहब ने कहा है यहीं ठहरो, बेगम साहब को कहीं छोड़ के आना है।